ये इधर है ना काला पानी, अभी वो आपा ने हलाए थे ना तो काला पानी बाहर आया था। अंदर जाना नहीं, इसमें उतरना नहीं है, इसे बाइक लेंगे। अरे घरों में भी है ना गंदा पानी। देख के तो घरों में तो तो और जल्दी आना है। 24 कलाक भरेला रहता है, बच्चे बीमार पड़ गएंगे। इतना बोलो बोलो बोलो। गटरा है ना, गटरा। कॉर्पोरेशन से, बड़े बड़े अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे एरिया में विजिट करना है, यहाँ के आवामों पे, यहाँ के मुसलमानों पे और जो भी गरीब बस्ती है उन पे ध्यान दें। एमएलए हैं शैलेश भाई परमार और आधा वोट जाता है हमारा जमालपुर विधानसभा में, जिसके एमएलए हैं इमरान खेड़ावाला। ठीक है, ये दोनों अभी तक पब्लिक को भी नजर नहीं आए और मुझे भी नजर नहीं आए। मैंने भी इनको 4 साल से तो देखा नहीं है, सिर्फ न्यूज़ों पे देखता हूँ, रिपोर्टों में देखता हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पे देखता हूँ। जब कुछ चीज वायरल होती है, जैसे बारिश आ रही है, ठीक है, भयंकर बारिश आई, लोग डूब रहे हैं, तब ये लोग दिखते हैं पैकेट देते हुए, वो भी सोशल मीडिया पे। मैंने तो कभी भी अभी तक लाइव नहीं देखा है, बस सोशल मीडिया पे। और जैसे कोई भी चीज की आफत है, इन लोग, मैं बोलता हूँ कि दोनों धारासभ्य हैं, किस चीज की राह देख रहे हैं कि आपको, मतलब यहाँ से जिताकर पब्लिक ने गलती करी है, ठीक है, यहाँ की पब्लिक आपसे सवाल करना चाहती है, मगर सवाल करने के लिए आपका होना जरूरी है, आप हो ही नहीं, ठीक है। यहाँ की पब्लिक आपके घर आना चाहती है, उन्होंने घर देखा नहीं है, बस सिर्फ आपको जिता दिया है। उस टाइम पे जब पब्लिक ने आपको जिता दिया था तो उनको ये भरोसा दिया गया था कि यहाँ के रोड, पानी, गटर, लाइट सब सगवड़ हम करके देंगे, ये वोट के वादे रहते हैं। और वोटिंग पत्ते साथ विजय होते साथ धारासभ्य, कॉर्पोरेटर हैं, ये सभी गायब हो जाते हैं। फिर ये आते हैं 4 साल 5 साल के बाद वापस कि हम फिर वही वादे, वही कस्में, झूठे वादे, झूठे कस्में, बस पब्लिक को दिलासा देते हैं। फिर पब्लिक, हमारे वहाँ की जनता जो है वो मासूम जनता है, भोली जनता है, वो फिर बेकारों में आ जाती है, मोहब्बत की भूखी है, उनको फिर मोहब्बत से वो सहलाते हैं, वापस वोट उनको ही देती है। तो फिर मैं जनता से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी आवाम की आवाज को बुलंद करो, अपनी आंखें खोलो और सही गलत का फैसला करो। सही गलत आप चुनोगे और आपके चुनने पे ही सही गलत का फैसला होगा। ये मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें खोल कर वोट देना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद में जो बारिश हुई है 72 घंटे, बहुत ही बड़ी घटना ऐसी हुई है। अहमदाबाद में काफ़ी सालों के बाद ऐसी बारिश हुई, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो हमारे बहरामपुरा वार्ड की जो नई बस्ती, जहाँ का मैं खुद रहने वाला हूँ, वहाँ पे हालात इतने बुरे हैं कि लोगों के घरों में तो ठीक है, जो रोड रास्ते हैं ना, वहाँ पर कमर कमर तक पानी था, यानी 5-5 फुट पानी, कहीं 2 फुट पानी, कहीं 3 फुट पानी, और जितने तलावड़ियाँ हो सारे फुल। लोगों की गाड़ियाँ खराब हो गई, लोगों के घरों के अंदर रखे हुए अनाज वो खराब हो गए। तमाम स्थानिक लोग, जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वहाँ के रहने वाले, तमाम यंग लोगों ने और दीगर, जैसे हमारी पार्टी MIM और दूसरे कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट ने वहाँ पर मदद की, लोगों को खाना बनाकर पहुँचाया गया।
लेकिन आपको बताया जाए कि इसी जो नई बस्ती बहरामपुरा वार्ड की मैं आपकी बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ से हमारे लोक लाडले एमएलए कांग्रेस के माननीय शैलेश परमार जी, जो तमाम जगहों से हार कर जो हमेशा डायलॉग मारते थे कि 50,000 प्लस से जीतूंगा, 50,000 प्लस से जीतूंगा, इस बार उनका भुक्का उड़ गया था और जो 13,000 वोटों से जीते हैं वो वोट उनको सिर्फ नई बस्ती से ही मिला, बहरामपुरा वार्ड की नई बस्ती से। और वहाँ से जब से वो जीते हैं तब से वो मिस्टर इंडिया हो गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतनी बड़ी ये जो हालात हुए, लोग वहाँ पर तमाम छोटे से छोटे कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूँ उनके पार्टी के तमाम ऐसे छोटे बड़े कार्यकर्ता जो हैं और तमाम उनके जो कॉरपोरेटर अपना अपना काम कर रहे हैं, बखूबी मैंने देखा उनको काम कर रहे हैं, जिससे जो बन रहा है कर रहे हैं। मैं किसी को निगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन जिन्होंने जो काम किया उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो इनका मुखिया है, जो माननीय शैलेश परमार जी हैं, जो एमएलए साहब, वो नहीं आए। उनको तो आना चाहिए यहाँ पर। आखिर क्या वजह है मैं आपको बताऊं। बीजेपी के कई एमएलए, सिर्फ दिनेश कुशवाहा ही नहीं, कई एमएलए ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जनता से हाथ जोड़कर विनम्रता से माफ़ी मांगी है। और हमारे चाहे ये मुस्लिम एमएलए हो जो जिनको थाली में सजाकर सीट मिल रही है ना, चाहे इमरान खेड़ा वाला हो, चाहे हमारे माननीय शैलेश परमार जी हो, इन सबको जो थाली में सजाकर सीटें मिल रही हैं, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिन क्षेत्र और यहाँ पर ये समीकरण इस तरह से है कि रिजर्वेशन है दानी लिमड़ा विधानसभा, इसलिए वो जीत कर आ रहे हैं। और जीतने के बाद जनता का विश्वास जिस तरह से उन पे जा रहा है कि विश्वास करके जनता उनको तीसरी बार यहाँ से एमएलए बनाई है। एमएलए बनने के बाद बहुत सारे वादे उन्होंने किए। उन्होंने 18 रोड बनाने के वादे किए थे कि मैं 18 रोड बनाऊंगा, जिसके फोटोग्राफ्स भी हैं, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स जगह उन्होंने लगाए, हर जगह पर उन्होंने होर्डिंग्स लगाए और उसमें उनका बहुत बड़ा फोटो भी था। उन्होंने 2-3 रोडों का उद्घाटन भी किया, जिसमें 2-3 रोड बने, जो उन्होंने जहाँ पे फावड़ा चला वो बना, और बाकी सब वजूद में रोड नहीं आए हैं। इनका सिर्फ जो कहना है वो कथनी और करनी में फर्क है। इनविजिबल बिल्कुल तरीके से हो गए। इन पर कायदे सर मैं तो मांग करता हूं आपके न्यूज चैनल के जरिए कि विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ये बात आवाज, हमारी जो आवाम की आवाज वहां तक जाए और माननीय शैलेश परमार जी को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस जनता से, जनता के वोटों से, उनके विश्वास से जीत कर वहां पहुंचे हैं, उनको उन्होंने न्याय नहीं दिया है। न्याय देना जरूरी है जनता को। आज ये तकलीफ है, तुम ऐसे नहीं आओ चलेगा। हम कोई जिक्र नहीं करते हैं कि माननीय एमएलए साहब कहाँ हैं, लेकिन ये आपदा के टाइम पर तो इन्हें आना चाहिए ना, आना चाहिए, सही बात, लेकिन नहीं आए। और ये नागवार है, ये गलत है। आज बहरामपुरा की जो हालात हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माननीय शैलेश परमार जी एमएलए वही हैं और कोई नहीं है, जिनकी वजह सारे काम लेट हुए हैं। सड़क के कॉन्ट्रैक्ट जो बाहर पड़े थे, कहने में आ रहा है कि वो कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गया भैया? आज कई साल से सुना जा रहा है कि वहां पर बड़ी लाइन डलेगी गटर की। 3 साल से लगातार यही बात सुनने में आ रही है कि इस साल काम होगा, इस साल काम होगा, इस साल काम होगा, लेकिन हर साल झूठे वादे होते हैं। मुंगेरी लाल के सपने वाला काम है इनका। हम विजिलेंस से गुजारिश करेंगे कि आगे कार्रवाई करें और जहाँ यहाँ पे जो बजट आया है, जो बजट गिरा है, जो बजट पास हुआ है, किस पे काम हुआ है, किस पे काम नहीं हुआ है, तो हम विजिलेंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तह तक जाएं और तह तक जाकर इसकी इंक्वायरी करें। और इंक्वायरी करने के बाद इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, किसका हाथ नहीं है, और कितनों लोगों ने काम किया है, कितने लोगों ने काम नहीं किया है। मुझे यहाँ तक खबर मिली है कि यहाँ पर बजट पास हो चुका है, मगर बजट पे काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड प्रमुख साहब जो अजीत शेर साहब हैं, ये कई दिनों से जब यहाँ पर इस माहौल में घूम रहे हैं तो इनकी थोड़ी तबीयत भी नासाज हो गई है, तो बोलने में थोड़े से बेचारे, इनको बुखार भी है तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन मैं कहना ये लास्ट एक बार और कहना चाहूँगा कि हमारा जो बहरामपुरा वार्ड और साथ में जो दानी लिमड़ा विधानसभा है, यहाँ के तमाम जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सारे लोग एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरें। जिस तरह से आप वोट करने जाते हो, वो अपने वोट की ताकत को पहचानो, क्योंकि आप जिस तरह से वो आपके पास आते वोट मांगने के लिए, तो आप उन्हें वोट जब देते हो तो उसी अधिकार है, आपका अधिकार है
आपका जो एमएलए वो आपका एमएलए आपका मालिक नहीं, मालिक आप हो, जनता मालिक होती है। ये जो है डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशाही नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है और नेता जो है उनका नौकर होता है। तो जनता को जागना पड़ेगा। तमाम जो दाईमिया के रहवासी हैं प्लस हमारे बहरामपुरा वार्ड के लोग, आप लोग अपनी जिम्मेदारी में आइए और जागिए और अपने नेताओं से सवाल कीजिए, चाहे वो कोई भी।